भारतीय बाघ, जिसे वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है, भारत की मूल निवासी एक राजसी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली प्रजाति है। यह काली धारियों वाले अपने आकर्षक नारंगी कोट के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अपने वन निवास स्थान में घुलने मिलने में मदद करता है। बाघ सर्वोच्च शिकारी हैं, जो शिकार की आबादी को नियंत्रित करके अपने पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी का घर रहा है, लेकिन निवास स्थान की हानि, अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्षों के कारण उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। इन शानदार प्राणियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास, जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और अवैध शिकार विरोधी उपाय किए गए हैं। 1973 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर सबसे शुरुआती और सबसे सफल संरक्षण पहलों में से एक था। भारतीय बाघ का अस्तित्व जैव विविधता को संरक्षित करने के व्यापक प्रयासों और मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच स्थायी सहअस्तित्व की आवश्यकता का प्रतीक है। सफेद बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रंग रूप है, जो इसके सफेद फर और गहरे रंग की धारियों से पहचाना जाता है। यह अनोखा रंग आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। सफेद बाघ अल्बिनो नहीं हैं। उनकी नीली आँखें हैं और वे शुद्ध सफेद से लेकर क्रीम रंग तक हो सकती हैं। वे अक्सर कैद में पाए जाते हैं, लेकिन जंगली में बेहद दुर्लभ होते हैं। भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक राजसी और प्रतिष्ठित प्रजाति है। अपने विशिष्ट बड़े कानों और प्रभावशाली आकार के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारिस्थितिक भूमिका निभाता है। भारतीय हाथी मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर भोजन करते हैं। वे घास के मैदानों से लेकर जंगलों तक विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं और धार्मिक समारोहों, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के कारण मानवीय गतिविधियों से भी निकटता से जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य से उनकी आबादी को निवास स्थान के नुकसान, मानव वन्य जीव संघर्ष और उनके हाथी दांत और शरीर के अन्य अंगों के अवैध शिकार से खतरा पैदा हो गया है। इन 100 में दिग्गजों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जिसमें उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों और गलियारों का निर्माण भी शामिल है। भारतीय हाथी गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। भारतीय गैंडा, जिसे वैज्ञानिक रूप से गैंडा यूनिकॉर्निस के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी एक बड़ा शाकाहारी स्तनपायी है। इस प्रभावशाली प्रजाति को आमतौर पर इसके थूथन पर एकल सींग की विशेषता के कारण ग्रेटर वन सींग वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय गैंडे भारी भरकम जानवर हैं, जिनमें वयस्क नर का वजन 2300 किलोग्राम 5000 पाउंड तक होता है और मादा का वजन थोड़ा छोटा होता है। उनके पास सख्त कवच जैसी त्वचा होती है, जो ज्यादातर भूरे भूरे रंग की होती है, जिसमें कई सिलवटें और सिलवटें होती हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट रूप देती हैं। उनका एक सींग लगभग 25 इंच 64 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ सकता है। ये गैंडे मुख्य रूप से भारत और नेपाल में पाए जाते हैं, जिनकी आबादी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षित है।
वे अर्धजलीय जीवन शैली के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और अक्सर नदियों और दलदलों के पास देखे जाते हैं क्योंकि वे उत्कृष्ट तैराक होते हैं। भारतीय गैंडे शाकाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से घास, पत्तियों और फलों से युक्त आहार खाते हैं। उनके पास एक अद्वितीय प्रीहेंसाइल होंठ है जो उन्हें वनस्पति को पकड़ने और खाने में मदद करता है। भारतीय गैंडों से जुड़ी सबसे बड़ी संरक्षण सफलता की कहानियों में से एक समर्पित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से उनकी आबादी में वृद्धि है। कड़े अवैध शिकार विरोधी उपायों और आवास संरक्षण ने उनकी पुनर्प्राप्ति में योगदान दिया है। हालांकि उनके निवास स्थान के नुकसान और उनके सींगों के अवैध शिकार के कारण खतरा बना हुआ है, जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय गैंडों के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए इस उल्लेखनीय प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास जारी हैं। भारतीय चीता, जिसे वैज्ञानिक रूप से एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस के नाम से जाना जाता है, चीते की एक उपप्रजाति है जो कभी भारत की मूल निवासी थी। दुर्भाग्य से सितंबर 2021 में मेरे अंतिम ज्ञान अद्यतन के अनुसार भारतीय चीता को जंगल में विलुप्त माना जाता है। जंगल में आखिरी बार भारतीय चीता देखे जाने की पुष्टि 1950 के दशक में हुई थी। पर्यावास की हानि, शिकार और शिकार प्रजातियों में गिरावट कुछ प्रमुख कारक हैं जिन्होंने उनके विलुप्त होने में योगदान दिया। चीता पुनरुत्पादन परियोजना के माध्यम से भारत में चीता को फिर से लाने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य दुनिया के अन्य हिस्सों से चीतों को भारत वापस लाना है। हालांकि इस परियोजना को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अभी तक सफलता नहीं मिली है। संरक्षणवादी भारतीय चीते की रक्षा करने और संभावित रूप से उन्हें फिर से लाने के लिए रणनीतियों पर काम करना जारी रखते हैं, लेकिन मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार यह शानदार बड़ी बिल्ली अपने मूल निवास स्थान से लुप्त हुई प्रजाति का एक दुखद उदाहरण बनी हुई है। कृपया ध्यान दें कि तब से कुछ विकास हुए होंगे, इसलिए भारतीय चीता संरक्षण प्रयासों पर नवीनतम जानकारी की जांच करना उचित है।
भारतीय शेर, जिसे वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा लियोपर्सिका के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात के गिर वन का मूल निवासी एक राजसी बड़ी बिल्ली है। यह 5 जीवित शेर उपप्रजातियों में से एक है और इसे आमतौर पर एशियाई शेर के रूप में जाना जाता है। ये शेर अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, जिसकी विशेषता नर में झबरा अयाल होता है, जिसका रंग गहरे भूरे रंग से लेकर गहरे भूरे रंग तक होता है। भारतीय शेर सामाजिक प्राणी हैं, जो अक्सर कई मादाओं और उनकी संतानों से युक्त झुंडों में पाए जाते हैं, जिनका नेता एक प्रमुख नर होता है। भारतीय शेरों की आबादी को अतीत में निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उनकी संख्या घटकर लगभग 20 रह गई। हालांकि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सहित संरक्षण प्रयासों से उनकी आबादी को ठीक होने में मदद मिली है। सितंबर 2021 में मेरे अंतिम ज्ञान अद्यतन के अनुसार उनकी जनसंख्या 500 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। ये शेर भारत की समृद्ध वन्यजीव विरासत का प्रतीक हैं और जंगल में उनके निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कड़े संरक्षण उपायों के तहत संरक्षित हैं। भारतीय शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके आवास और आनुवंशिक विविधता का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं। भारतीय बाइसन, जिसे गौर बोस गौरस के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मौजूदा गोजातीय प्रजाति है। ये शानदार जीव मुख्य रूप से भारत के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सीमा नेपाल, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी फैली हुई है। भारतीय बाइसन अपने विशाल आकार के लिए जाने जाते हैं। वयस्क नर कंधों तक 6.6 फीट 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और उनका वजन 1500 से 2200 किलोग्राम के बीच होता है। उनकी एक विशिष्ट उपस्थिति होती है, जो उनकी पीठ पर कुबड़, गहरे भूरे से लगभग काले कोट और घुमावदार सींगों की विशेषता होती है, जो 40 इंच 1 मीटर तक फैल सकते हैं। ये शाकाहारी जानवर मुख्य रूप से चरने वाले होते हैं, जो घास, पत्तियां और फल खाते हैं। भारतीय बाइसन आमतौर पर अकेले रहने वाले जानवर हैं या छोटे समूहों में रहते हैं और वे अपने मायावी और शर्मीले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। भारतीय बाइसन की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनकी आबादी को निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार से खतरा पैदा हो गया है। उन्हें एक संवेदनशील प्रजाति माना जाता है और जंगल में उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय भेड़िया, जिसे वैज्ञानिक रूप से कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी ग्रे वुल्फ कैनिस ल्यूपस की एक उपप्रजाति है। ये भेड़िए भारत में पाए जाने वाले शुष्क रेगिस्तानों से लेकर जंगलों तक के विविध आवासों के लिए अत्यधिक अनुकूलित हैं। भारतीय भेड़िए आमतौर पर अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में छोटे होते हैं। उनकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट और वजन 50 से 70 पाउंड तक होता है। उनके गले और पेट के निचले हिस्से पर हल्के धब्बों के साथ एक विशिष्ट लाल भूरे रंग का फर होता है। उनके आहार में मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के शिकार जैसे हिरण, चिकारे और छोटे स्तनधारी शामिल होते हैं। वे अपने एकांत और मायावी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्हें जंगल में पहचानना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दुर्भाग्य से भारतीय भेड़ियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मानव विकास, अवैध शिकार और पशुधन किसानों के साथ संघर्ष के कारण निवास स्थान का नुकसान शामिल है।
इन अद्वितीय भेड़िया उपप्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। भारतीय भालू, जिसे वैज्ञानिक रूप से स्लॉथ बियर मेलर्सस उर्सिनस के नाम से जाना जाता है, एक आकर्षक और अनोखी प्रजाति है जो मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में पाई जाती है। स्लॉथ भालू अपने झबरा काले फर और छाती पर विशिष्ट सफेद वी आकार के निशान के लिए जाने जाते हैं। वे मध्यम आकार के भालू हैं। वयस्कों का वजन आमतौर पर 120 से 140 पाउंड के बीच होता है। उनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक उनका आहार है, जिसमें मुख्य रूप से कीड़े, विशेष रूप से दीमक और चींटियां शामिल हैं। स्लॉथ भालू के पास इस आहार के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं, जिसमें एक लंबी, लचीली जीभ भी शामिल है, जिसका उपयोग वे टीले और दरारों से कीड़े निकालने के लिए करते हैं। ये भालू मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं और अक्सर अकेले रहते हैं। हालांकि इन्हें जोड़े या छोटे परिवार समूहों में देखा जा सकता है। वे उत्कृष्ट पर्वतारोही और तैराक हैं और उनमें गंध की अद्भुत क्षमता होती है, जो उन्हें भोजन ढूंढने में मदद करती है। दुर्भाग्य से सुस्त भालू की आबादी को निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष से खतरों का सामना करना पड़ता है। इस अनोखी भालू प्रजाति और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। भारतीय दरियाई घोड़ा, जिसे भारतीय पिग्मी हिप्पो हेक्साप्रोटोडोन लाइबेरियंसिस के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी दरियाई घोड़े की अपेक्षाकृत कम ज्ञात प्रजाति है। अपने बड़े अफ्रीकी रिश्तेदारों के विपरीत भारतीय दरियाई घोड़ा काफी छोटा होता है। वयस्कों का वजन आमतौर पर 180 से 275 किलोग्राम के बीच होता है और कंधे पर उनकी लंबाई लगभग 75 से 85 सेंटीमीटर होती है। ये अर्धजलीय स्तनधारी मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में नदियों, झीलों और दलदलों जैसे मीठे पानी के आवासों में पाए जाते हैं। वे अपने शाकाहारी आहार के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जलीय पौधे और घास शामिल हैं। भारतीय दरियाई घोड़े एकांत और मायावी प्राणी हैं, जिससे जंगल में अध्ययन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव अतिक्रमण के कारण उनकी आबादी पिछले कुछ वर्षों में घट रही है। भारतीय मगरमच्छ, जिसे वैज्ञानिक रूप से मग्गर मगरमच्छ या क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय सरीसृप है। यह एक मध्यम आकार की मगरमच्छ प्रजाति है। वयस्क व्यक्तियों की लंबाई आमतौर पर 8 से 13 फीट 2.5 से 4 मीटर और वजन 440 पाउंड 200 किलोग्राम तक होता है। भारतीय मगरमच्छ भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में नदियों, झीलों और दलदल जैसे मीठे पानी के आवासों में रहते हैं। वे अपने चौड़े थूथनों पर वी आकार की लकीरों और गहरे जैतून भूरे रंग के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अपने वातावरण में घुलने मिलने में मदद करता है। ये मगरमच्छ अवसरवादी शिकारी हैं।
जो मुख्य रूप से मछली, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों को खाते हैं। वे उत्कृष्ट तैराक हैं और अपने शक्तिशाली जबड़ों और नुकीले दांतों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय मगरमच्छों की घटती संख्या के कारण उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास शुरू किए गए हैं। आवास हानि, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इस प्रतिष्ठित सरीसृप और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम और संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। हाल के वर्षों में बंदी प्रजनन और आवास बहाली प्रयासों के माध्यम से उनकी आबादी बढ़ाने में कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन उनकी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हैं।